पीकू और सौरजा कॉलेज पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी गुंडी दोस्त अभी तक नहीं आई है। पीकू हंसी छोड़ते हुए ताना मारती है, अरे हमारी गणेश ठाकुर की जुड़वा बहन नीरा देवी कहाँ है? कहीं वो अब तक खाने में ही व्यस्त तो नहीं है? सौरजा चीखती है, मुझे भी वही लगता है, मुस्कुराते हुए। तभी एकदम फुल स्पीड में एक बाइक उनके सामने रुकती है। हेलमेट निकाल के नीरा की भोली सी हंसी बिखर जाती है जब देखती है कि पीकू और सौरजा उसे तीखे तीखे नजरों से घूर रहे हैं। थोड़ा बचाने वाले अंदाज में नीरा हंसी दबाते हुए कहती है, अरे भाई, मैं तो बस जल्दी से खा के निकल ही रही थी, पर क्या कहूं, रास्ते में लगने लगा जैसे हवा में उड़ के सीधे स्वर्ग में पहुंच जाऊंगी और तुम दोनों मुझे मिस करोगे। तो वापस टेबल पर बैठी 2 प्लेट और चवाल, 1 प्लेट चिकन और एक बड़ा सा कटोरा मुरीघोंटो और खा के आई हूं। बस इसी वजह से लेट हो गई। गुस्सा मत कर यार, पीकू हाथ जोड़ के कहती है। ये थोड़ा लेट है, कितनी देर से खड़ी हूं यहाँ, समझती है तू? सौरजा समझाते हुए कहती है, अरे पीकू छोड़ना यार, तू जानती है नीरा कैसी है। नीरा हंसी दबाते हुए पीकू का गुस्सा शांत करने के लिए कहती है, पीकू कसम से कल से बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगी। चिकन लॉलीपॉप की कसम, अगर लेट हुई तो कभी भी लॉलीपॉप नहीं खाऊंगी, सिर्फ चिकन खाऊंगी। पीकू गुस्से में दांत निकालते हुए कहती है, यही वादा तू 386 बार कर चुकी है। सौरजा उन दोनों के बीच में आके कहती है, तुम दोनों चुप करोगे? सच में लेट हो जाएगा, पहला क्लास मिस हो जाएगा। ये कहते ही तीनों क्लास की तरफ चल पड़ते हैं, हंसी मजाक में डूबते हुए। थोड़ी देर बाद एक रॉयल ब्लू कलर की चमचमाती गाड़ी कॉलेज के दरवाजे पर रुकती है। गाड़ी से उतरता है इंद्र और उसके साथ है इंदु। इंद्र अपनी बहन इंदु को क्लास में जाने का इशारा करता है और खुद गाड़ी पार्क करते हुए स्टाफ रूम की तरफ बढ़ जाता है। कॉलेज की हर लड़की की नजर इंद्र पर टिक जाती है, उसे एक स्टूडेंट समझ लेती है और कुछ तो पहली ही नजर में दिल दे बैठी हैं उसके ऊपर। इधर इंदु क्लास में पहुंचती है और देखती है कि फर्स्ट बेंच पर 3 लड़कियां हंसी मजाक में मग्न हैं। उनके पास जाकर वो कहने लगती है, हाय, मैं इंदु हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? पीकू प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल। इंदु मुस्कुराते हुए पूछती है, धन्यवाद, तुम्हारा नाम क्या है? पीकू बढ़ चढ़ के कहती है, मेरा नाम प्रियंशी है, लेकिन तुम मुझे पीकू कह सकती हो। सौरजा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सौरजा हूं, सब मुझे सौर बुलाते हैं, तुम भी बुला सकती हो। नीरा हंसी दबाते हुए कहती है, और मैं हूं निहारिका, पर सब मुझे नीरा बुलाते हैं, तुम भी वही बुलाओ। इंदु हंसी छोड़ के कहती है, ओके, तुम सब मुझे इंदु बुला सकती हो, तो अब से हम पक्के दोस्त हैं। सब एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल। इसी हंसी मजाक के बीच तभी प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं और उनके साथ एक होश उड़ाते हैंडसम युवा लड़का भी होता है। उस लड़के को देखते ही क्लास की हर लड़की के दिल में लाडू फूटते हैं, बस 4 दोस्तों को छोड़कर। प्रिंसिपल कहती हैं, डियर स्टूडेंट्स, आज से ये आपके नए टीचर हैं, प्रोफेसर इंद्रनील बसु। तुम लोगों को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो सर से बात कर सकते हो। सभी एक साथ चीख के कहते हैं, यस सर। प्रिंसिपल के चले जाने के बाद इंद्र थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, आज क्योंकि तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है तो आज मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लूंगा। तो तुम सब अपना नाम बताओ। पहले लड़के अपना नाम बताना शुरू करते हैं, थोड़े शाई और कुछ एक्साइटेड। फिर लास्ट बेंच से लड़कियां अपना नाम बोलना शुरू करती हैं। अचानक सेकंड बेंच में बैठी एक लड़की थोड़ा नखरे से कहती है, सर, मेरा नाम मोनालिसा रक्षित, आप मुझे मोना बुला सकते हैं। ये मोनालिसा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई और अक्खड़ लड़की है जो इंद्र को देखते ही उस पे क्रश खा चुकी है और मन ही मन ये फैसला भी कर चुकी है कि वो इंद्र को अपना बना के ही रहेगी। इंद्र ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाल के कहते हैं, मिस मोनालिसा, मैं तुम्हारे घर का आदमी नहीं हूं, इसीलिए आगे से सोच समझ के बात करना, गंभीर तरीके से। ये सुन के मोनालिसा का पूरा शरीर गुस्से में जलने लगा। फिर फर्स्ट बेंच की बारी आती है। सबसे पहले सौरज्या बैठी थी तो वो अपना नाम प्यारी सी स्माइल के साथ बताती है और फिर एक के बाद एक बाकी लड़कियां भी अपना नाम बताती हैं। आखिर में जब पीकू की बारी आई तो इंद्र देखते हैं कि वो चुपचाप बैठी कुछ गहरी सोच में खो गई है। ये देख के इंद्र थोड़ी सख्ती से कहते हैं, ये जो मिस, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या?
या फिर तुम बोल नहीं सकती हो? सबने अपना नाम बता दिया और तुम चुप हो क्यों? तब पिकू अपने ख्यालों से बाहर आके शर्म से कहती है, सॉरी सर, मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई थी। मेरा नाम प्राय। पिकू अपना नाम कहती उसके पहले ही इंद्र उसे रोक के ठंडी आवाज में कहते हैं, तुम्हारा नाम जानना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। परिचय का सिलसिला खत्म होने के बाद इंद्र अपनी एक नजर सब पर डालते हुए कहते हैं, आज पहला दिन है, इसलिए आज कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन कल से कोई फाकीबाजी नहीं चलेगी। सब लोग शुरू से ही सीरियसली पढ़ाई करेंगे। ये कह के इंद्र एक पल के लिए पिकू की तरफ गुस्से से देखते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नीरा हाथ हिलाते हुए थोड़ा ड्रामे से कहती है, सर तो लगता है अमरीश पुरी के यंग जनरेशन है। बाप रे क्या गरम दिमाग है, उस सर पर अगर चावल रखे तो पक के बिरयानी बन जाए। इंदु कहती है, मेरे दादा के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोल। मेरा दादा थोड़ा रागी है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। सब एक साथ चौंकते हुए कहते हैं, वो तेरा दादा है? इंदु कहती है, हाँ, लेकिन पिकू तू उस वक्त क्या सोच रही थी जिसकी वजह से तुझे दादा की डांट सुननी पड़ी? पिकू कहती है थोड़ा शर्माते हुए, असल में अगले हफ्ते मेरा एक बड़ा डांस कंपटीशन है, उसी के बारे में सोच रही थी। इंदु कहती है, वाओ, तू डांस भी करती है, वाह। सौरज्या कहती है, डांस करती है क्या? ये तो हमारी डांसिंग क्वीन है, इसका डांस देख के मोर भी अपना नाच रोक दे। नीरा हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल, पिकू हमारी डांसिंग प्रिंसेस है। ये सुन के इंदु कुछ सोचती है और फिर उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, जैसे कोई आइडिया सूझ गया हो। इस तरह सब लोग हंसते खेलते वक्त बिताते हैं और फिर सब कॉलेज से निकल के एक दूसरे को बाय बोलते हैं। इंदु घर की कार में और नीरा अपनी बाइक पे निकल जाती है। पिकू सौरज्या से कहती है कि उसके डांस के लिए जो ड्रेस बनवाई थी वो लेने पार्क स्ट्रीट जाना पड़ेगा, तो उसके साथ चले। सौरज्या मान जाती है और दोनों दोस्तों काफी एक्साइटमेंट के साथ स्कूटी पे निकल पड़ते हैं। पिकू और सौरज्या कॉलेज से निकलने के बाद पार्क स्ट्रीट पहुंचते हैं। पिकू अपना ड्रेस लेने ट्रेलर में चली जाती है और सौरज्या दूसरी तरफ एक गिफ्ट शॉप में चली जाती है। असल में सौरज्या ने प्लान बनाया है कि वो पिकू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट खरीदेगी, लेकिन ये बात पिकू को नहीं बताई है। उसने मन में तय किया है कि पिकू डांस कंपटीशन जरूर जीतेगी और इसलिए उस दिन वो पिकू को सरप्राइज देने वाली है। दुकान में घुसकर सौरज्या एक के बाद एक गिफ्ट देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर एक पास वाले शॉप पर पड़ती है और वहां एक छोटी सी चीज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक सुंदर शोपीस था। शीशे के अंदर एक परी नाच रही थी और उसके साथ लाल और नीला रोशनी चमक रही थी। सौरज्या मन ही मन सोचती है, अगर ये पिकू को गिफ्ट दूं तो वो कितनी खुश होगी। ये सोच के वो दुकान में जाकर पूछती है, लेकिन दुकानदार कहती है, माफ कीजिएगा मैडम, ये ऑलरेडी बेचा गया है। सौरज्या का चेहरा उतर जाता है और वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड सी दिखाई देती है। बाहर निकलते वक्त उसके कान में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो एक अजनबी लड़का एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। लड़का एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, एक्चुअली वो शोपीस मुझे पसंद आया था, लेकिन तुम्हें देखकर लगा तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज तुम ले लो। सौरज्या थोड़ी परेशानी में कहती है, नो थैंक्स, आपकी चीज मैं कैसे ले सकती हूँ, आपने पहले पसंद किया था। लड़का थोड़ा हंस के कहता है, हाँ, लेकिन अब अगर तुम्हें ये पसंद है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ले लो, मना मत करो प्लीज। सौरज्या थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है, लेकिन लड़का दिलचस्पी से कहता है, और कोई लेकिन नहीं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे मेरी हेल्प लेना प्रॉब्लम लगता है तो एक दिन मुझे कॉफी ट्रीट दे देना, इसमें शायद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? सौरज्या थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन हम तो दोबारा शायद कभी नहीं मिलेंगे। लड़का थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहता है, मैडम, दुनिया गोल है, तुमसे फिर से मिल ही जाएंगे। सौरज्या कहती है, अच्छा ठीक है, फिर जिस दिन दोबारा मिलेंगे उस दिन कॉफी ट्रीट पक्की। वैसे ये गिफ्ट एक बहुत स्पेशल इंसान के लिए ले रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलूं। वो मुड़कर चलने लगती है। तभी लड़का उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? सौरज्या मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम सौरज्या मुखर्जी है। लड़का थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर सौरज्या थोड़ी सी शर्मा जाती है।
जो उस लड़के की नजर से बच नहीं पाता। तभी पिकू वहां आकर कहती है, कहाँ थी तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। यहाँ क्या कर रही थी? सौरज्या थोड़ी घबराती है और अटका अटका करके कहती है, मैं बस ये दुकान देख रही थी। पिकू उसका हाथ पकड़ के कहती है, तो मुझे बोल के जाती, कितना टेंशन हो रहा था पता है। सौरज्या हाथ से कान पकड़कर कहती है, ये लो, अब से नहीं होगा। पिकू सोना। पिकू हंसने लगती है और तभी उसकी नजर सौरज्या के पास खड़े लड़के पर पड़ती है। पिकू आंख मार के पूछती है, ये कौन है? इससे पहले कि सौरज्या कुछ बोले, लड़का इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम रियान चौधरी है। रियान मुस्कुराते हुए पिकू से कहता है, तुम ही हो वो स्पेशल इंसान। पिकू सिर हिला के हाँ करती है। तब रियान पिकू की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी दोस्त तुमसे। इसके पहले कि वो कुछ और कहे, सौरज्या रियान को गुस्से से देखती है और इशारे में चुप रहने को कहती है। रियान सौरज्या के गुस्से वाले लुक को देखकर मोहित हो जाता है और कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रह जाता है। फिर पिकू की तरफ देखते हुए कहता है, असल में तुम्हारी दोस्त तुमसे बहुत प्यार करती है, यही कह रहा था। पिकू थोड़ा मजाक में कहती है, ओहो, ये तुमसे कहा? ये सुन के सौरज्या थोड़ी शर्माती है और जल्दी से पिकू का हाथ पकड़ के कहती है, चल अब घर चलते हैं। चलते हुए एक बार रियान की तरफ देखकर कहती है, बाय, और वहां से निकल जाती है। लेकिन रियान के दिल में एक तूफान छोड़ जाती है। दूसरी तरफ इंदिरा कॉलेज से वापस आकर फ्रेश होकर टेबल पर रखा कॉफी का कप खत्म करके बिस्तर पर लेटकर एक किताब पढ़ रहा था। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ उसने फोन उठाया, पर स्क्रीन पर नाम देखते ही इंदिरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। फोन उठाते ही कहता है, क्या बात है, इतने दिन बाद डॉक्टर बाबू को अचानक मेरी याद कैसे आ गई? पक्का कोई खास वजह है। रियान हल्की हंसी के साथ कहता है, क्यों भाई, क्या मैं तुझे बिना वजह फोन नहीं कर सकता क्या? इंदिरा ताने मारते हुए कहता है, अरे वो तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है आज तेरे फोन करने के पीछे कोई बड़ी वजह है। क्या सीन है? अब खुल के बोल दे। रियान थोड़ी सी संजीदगी के साथ कहता है, असल में इंदिरा, तेरे साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फोन पर नहीं कह सकता। तू कल इवनिंग फ्री है क्या? तो तेरे घर आकर फेस टू फेस बात करेंगे। इंदिरा थोड़ा मजाक में कहता है, भाई इतने दिन से तुझे घर बुलाया तो तू बोलता हॉस्पिटल में काम का बहुत प्रेशर है, नहीं आ सकता, और आज खुद आ रहा है। सीन क्या है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। रियान मुस्कुराते हुए कहता है, भाई बस अभी के लिए इतना समझ ले, बहुत जरूरी है, मैं आके तुझे सब बताऊंगा। ये कहकर रियान फोन रख देता है। बेड पर लेटकर सुराज्या का गुस्से वाला लुक याद आते ही रियान के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ पिकू घर में घुसते ही जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मदर इंडिया, कहाँ हो तुम? एक कप कॉफी लाओ। बोलकर वो सोफा पर लधक गई। अनीमा देवी हाथ में दुपट्टा समेटकर कहती हैं, अरे आ गई महारानी। आते ही शहर के सांड की तरह चिल्लाने लगी है। पिकू अदाई मारते हुए, माँ तुम बाद में मुझे सांड बंदर कुछ भी कहना, लेकिन अभी एक कप कॉफी दे दो ना प्लीज। अनीमा देवी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, शैतान लड़की, पहले फ्रेश हो जा, मैं कॉफी बना देती हूँ। और सुन, आज डिनर में सूजी का हलवा बनाने का मन है। पिकू खुशी में चिल्लाते हुए कहती है, ओ वाओ, मेरी सोना माँ, मेरी प्यारी माँ। ये कहते हुए पिकू अपनी माँ के गाल पर प्यार से एक चुम्मा देती है और फ्रेश होने चली जाती है। अनीमा देवी अपनी प्यारी सी बेटी की हरकतें देखकर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती। फ्रेश होकर खाना खा के पिकू अपने कमरे में जाकर डांस प्रैक्टिस में लग गई। एक हफ्ते बाद उसका कंपटीशन है और जीतना उसका बचपन का सपना है। ये कंपटीशन जीतने से पिकू को अपने आदर्श गुरु से डांस सीखने का मौका मिलेगा। इस सोच से ही उसका मन खुशी से भर जाता है और वो और भी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही है। काफी देर तक डांस प्रैक्टिस के बाद पिकू ने डिनर किया और जल्दी सो गई। पिकू किसे अपना आदर्श मानती है और वो किस गुरु से डांस सीखना चाहती है, ये सब कुछ जानने के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।